नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। 9 सालों से आपके घर पर तांत्रिक क्रिया कर रही है यह औरत। एक रिश्तेदार ही हैं और 2 आपके पड़ोसन हैं। आपके घर के अगल बगल ही रहती है और आपके ऊपर नज़र बनाए रखती हैं। सबूत देखकर आपका भी कलेजा कांपने लगेगा, इसलिए ध्यान से देखना है और इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। आज इस वीडियो में उस औरत का पूरा मैं खुलासा करने वाला हूं और उसका सच्चाई बताने वाला हूं। वह कौन है, कहां पर है, कैसे दिखती है, पूरा विस्तार से उसके बारे में बताने वाला हूं और उसका मैं एक ऐसा अचूक उपाय भी आज आपको बताऊंगा जिससे वह जितनी भी समस्या आपके ऊपर कर रही है, जितनी भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर कर रही है, आपके ऊपर से उसको छुटकारा मिल जाएगा और वह उसी के ऊपर जाकर के बुरा असर दिखाएगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस समय आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है और उसका वजह केवल और केवल वह औरत है जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं ताकि आपके जीवन के सही और सटीक भविष्यवाणी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें और एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही हैं। इस समय आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ते रहता है। एक बीमारी को ठीक करते हैं तो दूसरा आके बीमार पड़ जाता है, उसको ठीक करते हैं, तीसरा बीमारी आके घेर लेता है घर में। इस समय घर में कुछ व्यक्तियों को बराबर सर में आपके दर्द रहता है। साथ ही साथ आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक कष्ट से हमेशा ही पीड़ित रहता है। उसके ऊपर कितना भी दवा कर लें वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। वह घर के सभी व्यक्तियों से चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार कर रहा है। साथ ही साथ वह घर के आपके घर में रोजाना कुछ ना कुछ बात को लेकर के क्लेश होते रहता है, घर में किचकिच होते रहता है। पति पत्नी का भी संबंध बेहतर नहीं चल पा रहा है। आपके पास धन की समस्या होती जा रही है, लेकिन आप निश्चिंत हैं। आज इस वीडियो देखने के बाद आपके जीवन के सभी समस्याएं समाप्त होने वाला है और जो शत्रु, जो औरत आपके घर में तांत्रिक क्रिया कर रही है उसका पूरा खुलासा भी करूंगा और आपको एक सही और सटीक उपाय भी बताने वाला हूं, जिस उपाय को करने के बाद वह औरत स्वयं ही परेशान हो जाएगी और आपके घर में फिर से सुख, शांति, समृद्धि, धन और पैसा आने लगेगा और आपके जीवन के सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप में भी कुछ गलतियां होती है, आप भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से वह औरत को मौका मिल जाती है आपको परेशान करने के लिए। वह औरत का नज़र जब भी आपके घर में पड़ती है, वह आंख से जब भी आपके घर के देखती है तभी आपके घर के ऊपर कोई ना कोई समस्या आने लगती है। वह औरत अगर आपके घर में कदम भी रखती है तो आपके घर में कुछ ना कुछ नकारात्मकता अपने आप होने लगती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा और जो औरतें हैं, जो शत्रु है, उसको अपने घर में कभी भी प्रवेश ना करने दें। वह आपके ऊपर ऐसा विश्वास कर लिया है, ऐसा विश्वास आपका जीत लिया है कि आप कभी भी उन पर संदेह नहीं करते हैं और कभी भी उन पर आप शक नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पर आप भूल कर जाते हैं। आपको लगता है वह आपके लिए हितैषी है क्योंकि सामने आके मीठी मीठी बातें करती है और आपका हितैषी और आपका अपनापन होने का दिखावा करती हैं। आप उनके बातों में आ जाते हैं लेकिन आप उनके ऊपर संदेह नहीं करते हैं। आपके घर के सभी व्यक्तियों को, महिला से औरत, सभी का विश्वास वह जीत चुकी हैं, इसलिए आप कभी भी उन पर कोई संदेह नहीं करते हैं। लेकिन आपका भरोसा ही सबसे बड़ा आपके लिए धोखा होता है, इसलिए भूल से भी उन पर विश्वास ना करें और जितना हो सके उसको घर में ना ही आने दो तो आपके लिए बेहतर होगा। वह जो औरत है, जो आपका शत्रु औरत है, वह इतना शातिर है कि उसका घर का एक छोटी सी खबर भी आप नहीं ले पाते हैं, लेकिन आपके घर का हर बात उनके पास पहुंच जाता है, हर बात का खबर उनके पास होता है। आप सोचते नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आप जाने अनजाने में आपसे भी गलतियां होता है, आपके घर परिवार वाले भी ऐसा गलतियां होता है
जिनको वह अपने वश में कर चुकी है और आपके घर का हर खबर उनके पास पहुंच जाता है, जो आपका सबसे बड़ा मूर्खता है। आप अपने घर का कोई भी कमजोरी को बाहर कभी भी ना जाने दें। वही कमजोरी पर वह वार करती है और आपके ऊपर समस्याएं करती रहती है। वह आपके सामने मीठी मीठी बातें तो करती है, आपका हितैषी होने का दिखावा तो करती है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है वह आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करती है। समाज में आपको बदनाम करने का भी कोशिश कर चुकी है। कई बार आपके बारे में, आपके घर परिवार के बारे में झूठी अफवाह भी फैलाने की कोशिश की है, ताकि आप समाज में बदनाम हो जाएं और आपका कद्र गांव समाज में कम हो जाए। दोस्तों, आप ऐसे इंसान हैं कि आपसे कोई भी आकर के अपना दुखड़ा सुनाता है, आपसे सहायता मांगता है, आपसे जो भी कुछ हो पाता है आप सहायता अवश्य कर देते हैं। आप देखते भी नहीं हैं कि वह आपके सहायता के लायक है या नहीं है। सहायता करना गलत बात नहीं है, किसी का मदद करना गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन कम से कम यह देखना अति आवश्यक है कि वह मदद के लायक है या नहीं है। कुछ लोग आपसे ही मदद लेकर के आपके ऊपर ही उल्टा नुकसान करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वह आज आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, आपके दिल को दुखी करता है। कई बार तो ऐसे होता है कि आप में यह शक्ति कुदरती देन है कि आप दया करते हैं लोगों के ऊपर और आपके पास जो भी सहायता के लिए आता आप सहायता कर देते हैं, लेकिन आज से आपको इस बातों का ध्यान रखना होगा कि किसी को सहायता करने के बाद पहले आपको सोचना होगा कि इसका सहायता करना है या नहीं करना है। कुछ तो आपका हमेशा बुराई करता है, आपके लिए जीवन में दिक्कतें लेकर आता है, फिर भी उसका आप सहायता कर देते हैं, यही आपका सबसे बड़ा गलती होता है। और वह जो महिला है वह एक नहीं है, वह आपके ही अपने ही लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला ली है और उसको भी आपका दुश्मन बना दी है। कुछ लोग ऐसा है जिसको आपने हमेशा ही सहायता किया है, लेकिन एक बार कुछ ऐसी चीज़ आपसे मांग बैठा जो आपके पास नहीं था, आपने देने से मना कर दिया, तो उनके दिल में दुख हो गया और आपका शत्रु बन गया और आपको नुकसान और परेशान करने का प्रयास करने लगा। इस समय हाल ही में आपका संपत्ति को भी कोई बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका संपत्ति का नुकसान हुआ है। वह औरत केवल और केवल वह औरत है आपका बर्बादी के पीछे, इसलिए आपको उस औरत से सावधान और सतर्क रहना होगा और उनके हर कार्यक्रम पर आपको नज़र बनाए रखना होगा। वह कई बार पूजा पाठ इसलिए नहीं करती है कि वह खुश रहे, वह कई बार पूजा पाठ इसलिए करती है ताकि आपके जीवन में दुख और तकलीफ दे सके। आपके जीवन में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात आपने एक करके हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है और आप जब भी कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तभी वह औरत कोई ना कोई ऐसा तंत्र क्रिया करती है जिसकी वजह से आपके जीवन में फिर से परेशानी आके खड़ी हो जाती है। आप जो भी कार्य करने वाले होते हैं, आपको लगता है यह काम मैं कल परसों से शुरू कर दूंगा, इस कार्य में हमको सफलता मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही करने वाले होते हैं उसी समय कोई ना कोई नई बाधा आके खड़ी हो जाती है, नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और आपका जीवन फिर से पीछे चले जाता है, आप फिर से परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी कार्य हैं आपके जो लंबे समय से अटके पड़े हुए हैं, जिसमें आप सफलता नहीं हासिल कर पा रहे हैं। छोटी से छोटी समस्याओं का भी समाधान करने में आपको बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन अगर यही चीज़ आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, आप अच्छे धन अर्जित कर रहे थे, बड़े से बड़े समस्याओं का सामना भी बड़े ही आसानी से आप कर ले रहे थे, बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से आप कर ले रहे थे। लेकिन यही कुछ समय से आपके जीवन में इतना परेशानी आ गया है जैसे आपको लगता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज़ है, आपका ही समय खराब है, आपका ही भाग्य खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका समय अच्छा है और आपको ईश्वर हमेशा सहायता करता है, ईश्वर आपके ऊपर हमेशा ही कृपा करता है। लेकिन यह शत्रु आपका हर काम के किराए पर पानी फेर देता है और जिससे आपको परेशानी होती है और आपके भी कुछ जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है, जिसके वजह से आपको भी परेशानी होती है और यह महिला, यह औरत को मौका मिल जाता है आपको परेशान करने का। इसलिए सबसे पहला कार्य आपको आज से एक गलती में सुधार करना है कि आपको भूल से भी किसी पर भरोसा नहीं करना है। आप जब जब भरोसा किए हैं तब तब आपको धोखा मिला है और आगे भी भरोसा करेंगे तो आपको धोखा मिलेगा। इसलिए आपको इस समय भूल से भी किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना है, खास करके अपने पड़ोसी के ऊपर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस समय आपके घर में कोई भी महिला आए तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह महिला आते ही आपके घर में कुछ ना कुछ नुकसान शुरू हो गया या कुछ ना कुछ अच्छा होने लगा। जैसे ही वह आपके घर में कदम रखती है, आपके घर में नकारात्मकता होने लगता है, कुछ ना कुछ परेशानी होने लगता है, तो समझ जाएं वह
यही वो औरत है जिसका बुरी नज़र आपके घर के ऊपर पड़ रहा है और जिससे परेशानी हो रही है। तो ऐसे औरत को कोशिश करें अपने घर के दहलीज को नहीं पार करने दें, उनसे बात करें, जो भी कार्य हो उनसे बाहर ही वह कार्य कर लें और बाहर ही मिलें, घर ना आने दो तो बेहतर होगा। अगर कोई औरत आती है आपके घर में और आने के बाद आपके घर में सकारात्मक बदलाव होता है, घर में कुछ ना कुछ अच्छा होने लगता है, तो आप उन्हें स्वागत करें और घर में बराबर आने दें, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक और बात, हर औरत सबके लिए एक तरह काम नहीं करती है। कोई औरत आपके लिए नकारात्मकता लाती है तो किसी और के लिए वह अच्छा हो सकती है, लेकिन अगर वह औरत आपके लिए नकारात्मकता है, आपके घर में कोई नकारात्मक चीज़ लाती है तो उस औरत को आप अपने घर में नहीं आने दें, इस बात का ध्यान रखेंगे। वह औरत कोई और नहीं बल्कि आपके पड़ोसी ही हैं। वह कई तरह का तंत्र क्रिया भी जानती है और ऐसे ऐसे तांत्रिक को जानती है जिनके तक आपका पहुंच भी नहीं है, उनके बारे में आपको खबर भी नहीं है, और वह औरत वहां पर जाती है और आपके घर के ऊपर कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया करवा देती है। आपके घर के एक व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया भी किया गया है, इसके वजह से वह इंसान हमेशा परेशान रहता है और कोई ना कोई शारीरिक कष्ट से हमेशा ही पीड़ित रहता है। उनका स्वास्थ्य में भी सुधार नहीं हो रहा है और धीरे धीरे शरीर भी उसका सूखते जा रहा है। उनका खाना पीना खाने का भी मन नहीं करता है और घर के सभी व्यक्तियों से वह चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है और सभी से लड़ाई झगड़ा कर लेता है और घर में कलेश उत्पन्न करते रहता है। तो ऐसे चीज़ों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ इस समय वह औरत, वह महिला आपके परिवार वालों के खिलाफ आपको भड़काया करेगी और आपके परिवार वालों को भी आपके खिलाफ भड़काया करती है। तो ऐसे औरतों के बात में लग करके या आपके गांव समाज में कोई भी ऐसा इंसान हो जो आपके परिवार के खिलाफ आपको भड़काया करता है और चाहता है आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो और आपका घर बर्बाद हो जाए, तो ऐसे लोगों की बातों को आपको कभी भी स्वीकार नहीं करना है। आपको सुनना सबका है, लेकिन करना आपको अपने मन का है। और किसी और के बातों में आकर के कभी भी अपने घर में लड़ाई झगड़ा या घर में कलेश करने का प्रयास ना करें, क्योंकि उसका मकसद ही यही है कि आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा करें, आप अपने घर में बेवजह परेशान होते रहें और उन्हें देख करके शांति मिलेगा। और ऐसा करेंगे तो वह औरत को मौका मिल जाती है आपको परेशान करने का, इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों एक और बात, वह बराबर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करते आ रही है ताकि आप और परेशान होते जाएं और धीरे धीरे बर्बाद होते जाएं। वह औरत आपको घर को दीमक की तरह अंदर से धीरे धीरे खोखला करते जा रही है, तो आपको सतर्क रहना होगा। और कहीं पर भी आपके घर में, आंगन में, छत पर या मुख्य द्वार पर आपको कभी भी अरवा चावल, सिंदूर, धान ये सब दिखाई दे तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया किया गया है। तो वहाँ पर आपको कदम नहीं रखना है, ऐसे पहले उसमें पानी मारना है, फिर आपको झाड़ू मारना है, उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखना है, अन्यथा वह तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर भी और ज़्यादा झगड़ सकता है और अधिक परेशान कर सकता है। आपके घर के अंदर तो तांत्रिक क्रिया कर ही चुका है, आपके घर के छत के ऊपर या आंगन में कभी ना कभी आपको अरवा चावल देखने को मिला था, लेकिन आप उसको अनदेखा कर दिए और आप आगे बढ़ गए, जिसके वजह से आपको परेशानी हो रही है। आपके घर की चौखट को भी वह बांध चुकी है, इसलिए आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है। कितनों मेहनत कर ले रहे हैं आप, कितनों तरह के रोजगार कारोबार बदल कर देख रहे हैं, आपको बार बार उसमें घाटा ही देखने को मिल रही है, उसमें आपको अधिक सफलता नहीं मिल रही है, आपका धंधा भी इस समय मंदा चल रहा है। इसलिए आपको मैं आज कुछ सावधानियां बता रहा हूँ, वह सावधानियां आपको बरतना है। उसके बाद में जो अचूक उपाय बताऊँगा वह उपाय करते ही वह शत्रु स्वयं ही धीरे धीरे नाश होने लगेगा और आपका घर का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दोस्तों सबसे पहला बात, आपको इस समय कभी भी अगर गांव से बिलोंग करते हैं, आप दातुन का प्रयोग करते हैं तो आपको दातुन को बिना तोड़े नहीं फेंकना है। अगर शहर से बिलोंग करते हैं, ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है। आप कभी भी कोई वस्त्र पहनते हैं तो ऐसे पहन करके पुराना होने के बाद वस्त्र को बाहर ना फेंक दें, उसे कम से कम एक बार पानी में डुबा कर ही बाहर फेंकें, नहीं तो उससे भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर होती है। अगली बात, यह जो औरत है वह आपके घर के आसपास की ही है, उसका कद काफ़ी कम है, अधिक लंबी नहीं है और शरीर से वह काफ़ी मोटी तगड़ी नहीं है, वह भी पतली दुबली औरत है। वह तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करवा रही है, आप उनको पहचान लेंगे बड़े ही आसानी से। आपके घर पर जब भी आती है नकारात्मकता होने लगता है और वह आपसे आकर के चापलूसों की तरह मीठी मीठी बातें करती है, तो उनको आप बड़े ही आसानी से पहचान लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको ऐसे अचूक उपाय बता रहा हूँ जिससे आपके घर में जितनी भी तांत्रिक क्रिया है वह समाप्त हो जाएगा और उस औरत के ऊपर स्वयं ही परेशानियाँ आने लगेगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको
एक बार घर के शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर आपको आग जलाना है और उसमें 7 कपूर और 7 लौंग डालना है और उसको इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर जाए। मुख्य द्वार से जैसे ही धुआं अंदर जाएगा आपके घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं ही बाहर हो जाएगी। अगली बात, आपको एक दिन किसी भी दिन आपको घर में नमक का पोछा लगाना है। जैसे ही पानी से पोछा लगाते हैं उसमें आपको 2-4 चुटकी नमक डाल देना है और उसका पोछा लगाना है। इससे भी आपके घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगा। अगली बात जो उपाय करना है बहुत ही सावधानी से ध्यान से करना है। अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं और उसको बर्बाद करना चाहते हैं तो आपको 38 दाने उड़द के काले दाल लेने हैं, काले उड़द की दाल लेने हैं और 40 दाने चावल के लेने हैं और उसे आप शनिवार के दिन घर से थोड़ा सा दूरी पर जाकर के सुनसान जगह पर जाकर के 6 इंच का गड्ढा करना है और आपको उसमें उड़द के दाल के दाने को और 40 चावल के दाने को मिला देना है और उसके ऊपर आपको नींबू को निचोड़ना है और जब जब नींबू निचोड़ेंगे तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। इससे शत्रु आपका धीरे धीरे अपने आप ही बर्बाद होने लगेगा। लेकिन शत्रु सच में आपको परेशान कर रहा हो तभी यह क्रिया करना है, अन्यथा कोई भी इससे बर्बाद हो सकता है। अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना है। आपको सुबह सुबह अपने घर में हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है या मोबाइल फ़ोन से बजाना है या आपके घर में स्पीकर हो तो अति उत्तम बात है। आपको फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा बजाना है। हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और आपको इस कदर बजाना है कि घर के कोने कोने में इसका आवाज़ जानी चाहिए। इससे घर की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह दूर हो जाएगी। आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा बजाना है और आपको एक कटोरी लेना है और उसमें एक आम का पत्ता से छिड़काव करने के लिए रखना है और उसमें आपको गोमूत्र लेना है। उसके बाद घर के कोने कोने में आपको छिड़काव करना है। उसके बाद आपको बाज़ार में 10 या 20 रुपये के गंगा जल मिल जाएगा। गंगा जल के उससे भी आप घर के कोने कोने में छिड़काव कर दें। आपके घर के जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह स्वयं ही दूर हो जाएगा। और यह गंगा जल का छिड़काव करते समय आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और जब तक जल का छिड़काव ना हो जाए तब तक आप मंत्र पढ़ते रहें। अगली उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही शक्तिशाली है, ध्यान से सुने। आपको हनुमान मंदिर जाना है शनिवार या मंगलवार के दिन। आपको एक काला धागा लेकर जाना है और हनुमान जी के चरणों में रख देना है और उसके बाद आपको 21 बार या 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है और जितनी बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उतनी ही गांठें उस धागा में उठा करके लगा लेना है और उसमें हनुमान जी के चरणों का और गदा का सिंदूर लगा देना है और उसे अपने गले में धारण करना है या बाह में धारण कर लेना है या फिर जो आपके घर में शारीरिक कष्ट से पीड़ित है उसके गले में या बाह में धारण कर दें। सभी समस्या समाप्त हो जाएगा, शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।